द ब्यूटीफुल बाइक राइट बिहाइंड मी जो आपको दिख रही है, यू ऑल नो दिस इज होंडा CB 350 हाईनेस की बात कर रहा मैं। और इस बाइक को आए हुए टाइम हो चुका है मार्केट में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस बाइक कि इज दिस बाइक गुड फॉर लॉन्ग राइड्स, सिटी यूसेज, इन सभी की मैं बात करने वाला हूँ। जो इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात है या जो भी स्टाइलिंग की बात करें या लुक्स की बात करें, वो मैं डायरेक्टली आप पे ही छोड़ता हूँ। मैं कुछ सिनेमेटिक्स वीडियो बना के मैं डाल दूंगा स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना है कि आपको दिखने में कैसी लग रही है। एंड एज़ यूजुअल मैंने अभी फिर से ऐसी एक बाइक को मैंने सर्च किया है जो पहले से यूज्ड है, सो दैट यू विल गेट टू नो कि इसकी परफॉर्मेंस लेटर ऑन डेज में इंप्रूव होती है, खराब होती है, क्या होता है, कैसा होता है। सो इन दिस रिव्यू आई विल डायरेक्टली डू द राइडर रिव्यू ऑफ दिस बाइक, और जब हम राइड कर रहे होंगे मैं उसी वक्त आपको सारी चीज़ बता दूंगा कि अगर टायर का सेक्शन क्या है, और अगर टायर का सेक्शन जो उसका यूज़ क्या हो रहा है, इंजन कैसा है, 2B या 4B कैसा क्या है, उसके बारे में बताता चलूँगा मैं। तो इस रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जरूर कर लीजिए। एंड येस, अगर आपकी वीडियो पसंद आता है, डू लाइक द वीडियो। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक, कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ये जो आपको लाइट दिख रहे हैं इंडिकेटर्स, ये ऑल टाइम ऑन रहता है। AHO सिस्टम, ये जो हेडलाइट है, और ये ब्लिंकर्स भी इसके हमेशा ऑन रहते हैं। नाउ व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, लेट मी शो यू समथिंग, इट टर्न्स इनटू हजार्ड लाइट। यहाँ एक बटन है, डेडिकेटेड डिस्प्ले बटन है यहाँ पे, इस जगह पे दिस वन, और इससे वो चेंज होता जाता है सब कुछ, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि दिस लाइट विल कीप ऑन, लाइक हमेशा ऑन ही रहेगा। हाउ यू कैन लाइक स्विच इट ऑफ, या स्विच ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट फिर मेरे दिमाग में यह है कि टर्न इंडिकेटर्स का क्या, तो दोनों लाइट ऑन रहते हैं, पर टर्न इंडिकेटर अपने आप काम करने लगता है जिस तरफ की भी आप अप्लाई करते हैं। सी, उस तरफ वाला भी ऑन ही है, बट टर्न इंडिकेटर अपने आप अपना काम करने लगता है। सो दैट्स गुड, दैट्स समथिंग न्यू। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, दैट शायद चलाते वक्त उतनी क्लैरिटी ना रहे, सो जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। एज यू कैन सी, एक छोटा सा यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको मिलता है माइलेज कितनी मिल रही है, डिजिटल क्लॉक है, ओडोमीटर है, सब कुछ है। एंड राइट हेयर यू प्लेंटी ऑफ थिंग्स आई कैन टेल यू। ओके, सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, जो इसके ब्लिंकर्स हैं या फिर मीटर कंसोल, इसके बारे में हमने बात कर ली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस बाइक। नाउ व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट होंडा बाइक्स इज दैट सेम बटन रहता है, और उसमें आपको क्या मिलता है, इंजन पावर, इंजन किल भी मिल जाता है, प्लस आप यहाँ से सेल्फ स्टार्ट भी ले सकते हैं। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स हियर द साउंड ऑफ दिस बाइक। ओके, सो साउंड काफ़ी बेसी है। नाउ लेट्स सी, इसमें इंजन किल स्विच है या नहीं, साइड स्टैंड वाला जो रहता है वो है या नहीं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी न्यूट्रल में तो कोई इशू नहीं है, गियर में लगाते हैं। ओके, बंद हो गई। सो यस, इंजन किल स्विच मिलता है आपको इसमें। सो अब स्टार्ट करते हैं। फील कैसी है, सिटिंग पोजीशन, सबसे पहले मैं सिटिंग पोजीशन से ही बात करूंगा इस बाइक की। ओके, सो वी हैव नाउ होंडा हाईनेस CB 350। एक बार इसको रोड पे ले चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इसका फील और कैसी चलती है बाइक। सो हम ये एक आउटस्कर्ट जैसा एरिया है, यहाँ की रोड पे मैं लेके आया हूँ इस बाइक को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटिंग कंफर्ट ऑफ दिस बाइक। सबसे पहली और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, सिटिंग कंफर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीट अच्छी कुशन्ड है और अच्छा फीडबैक आ रहा है मुझे सीट से। बस प्रॉब्लम क्या है ना, एक ही है, वो क्या है कि शायद मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, मेरी बैक जो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से जब मैं हैंडल पे हाथ रख रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है हैंडल थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। बीइंग अ क्रूजर बाइक दैट वी कॉल इट, क्योंकि क्रूजर बाइक है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आप इसका यूज़ करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, या फिर शायद मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी बैक की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए शायद ऐसा मुझे लगता है। नाउ लेट्स मूविंग अहेड, मैं एक बार ब्रेकिंग की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा इंजन के बारे में भी। एक बार बात कर रहा था ब्रेकिंग सिस्टम की, तो मैं ब्रेक के बारे में एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंस दिस इज अ
ड्यूल चैनल ABS, ड्यूल डिस्क बाइक। और जो इसके डिस्क है उसकी साइज फ्रंट में आपको मिल जाता है 320 mm का, बैक में आपको मिल जाता है 240 mm का। तो बहुत ही अच्छा साइज है इसके डिस्क का, और वैसा ही फीडबैक भी है। लेट मी शो यू, मैं थोड़ा आगे बढ़ा लो जहाँ पीछे कोई ना आ रहा हो मेरे। सो लेट्स यूज फ्रंट ब्रेक। गुड फीडबैक अच्छा है, स्टॉपिंग रेंज भी अच्छी है। पे चला रहा था मैं, एंड लाइक विद इन 15 मीटर्स और 20 मीटर्स गाड़ी बड़े अच्छे से कंट्रोल में आ गई है। सो यस, नाउ एक बार मैं साइड वाली रोड पे चला जाऊं। ओके, सो यहाँ पर हम एक बार इसकी टेस्ट ले लेते हैं रियर ब्रेक की। सो राइट नाउ अभी ये है 3rd गियर पे ये बाइक है, और आपको स्क्रीन पे ना जब आप आराम से इस बाइक को चलाएंगे तो इको मोड शो करता रहेगा, मतलब उसमें आपको माइलेज ज़्यादा अच्छी मिलेगी। पर जैसे आप इसको थोड़ा रेस्ट चलाना स्टार्ट करेंगे तो इको वहाँ से गायब हो जाता है। सो सी, आई एम ऑन 4th गियर एंड हाउ इजीली दिस बाइक गेट्स टू 80, in fact 100। ओके, अगर मैं बात करूं रियर ब्रेक की तो मैं 80 पर था जब मैंने ब्रेक लगाया, और जो रियर ब्रेक का रिस्पांस मुझे मिला वो फ्रंट ब्रेक से थोड़ा कम है। हालांकि गाड़ी कभी भी मैं ये मेंशन कर दूं यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़रूरी है मेंशन करना कि गाड़ी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे मैंने फ्रंट ब्रेक यूज़ किया या रियर ब्रेक यूज़ किया है, क्योंकि मैंने दोनों को सेपरेटली यूज़ किया अभी, तो कभी भी गाड़ी ना की बैलेंस नहीं बिगड़ी है। गाड़ी ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेंटेन करके रखा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। यस, दिस इज अ 349cc सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड है। नाउ दिस इज वेयर आई एम नॉट गेटिंग इम्प्रेस्ड विद दिस, बट मैं आपको राइड करते वक्त बताऊंगा कि होंडा ने उसको कहाँ पर छुपाया है उस चीज़ को। ओके, कहाँ पर उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। दिस कम्स विद 5-speed गियरबॉक्स, तो आगे एक है, बीच में न्यूट्रल है, एंड देन पीछे चारों लग जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ 4V इंजन, दिस इज ए 2V इंजन, एयर कूल्ड है, 349cc है। एंड यस, अगर मैं उसकी बात कर रहा तो लुक एट दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल मैन। क्रोम फिनिश है, एग्जॉस्ट सिस्टम जो बिल्कुल राइट फ्रॉम द इंजन टिल द एंड एक लंबी सी बहुत ही शानदार दिख रही है, क्लासिक लुक दे रही है। ओके, सो कमिंग बैक टू द इंजन पार्ट ओनली। इतनी बड़ी इंजन है, एयर कूलिंग देना चाहिए था, सॉरी ऑयल कूलिंग एटलीस्ट देना चाहिए था, बट नहीं दिया गया है। जब राइड करूंगा तो बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत नहीं है ऑयल कूलिंग की इस बाइक में। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द बाइक, और उसके बाद देखता हूँ चलने में कैसी लगती है बाइक। वैसे अगर मैं नीचे उतरा हूँ, अगर मैंने उतराई हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ और बता दूँ। जो रियर का टायर है उसकी साइज़ है 130/70 सेक्शन का ये टायर है, और ये 18 इंच का है। एंड अगर फ्रंट की मैं बात करूँ, फ्रंट में 100/90 19 इंच के टायर है। तो पीछे आगे का थोड़ा बड़ा है, पीछे का थोड़ा छोटा है, वो होता है ये क्रूजर्स में ऐसा ही होता है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू, यू कैन सी द सीट की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी है। फैमिली पर्सन के लिए मस्ट गो बाइक होनी चाहिए ये। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाइक फॉर योर रॉयल एनफील्ड रिप्लेसमेंट, फॉर श्योर यू कैन गो फॉर दिस। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस बाइक। जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर इंजन किल है प्लस सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अभी फर्स्ट गियर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसमें ऑयल कूलिंग या लिक्विड कूलिंग की ज़रूरत क्यों नहीं है। सी, फर्स्ट गियर में अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो ये बाइक बड़े आराम से 40-45 तक चली जाती है। सेकंड गियर में जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो ये बड़े आराम से 60+ में चली जाएगी। सी, 80 के आसपास है। थर्ड गियर जब आप लगाओगे, दिस इजीली टचेस 100। तो यहाँ पे स्टोरी लाई करती है इस बाइक की कि जो बाइक आपको थर्ड गियर में 100 की स्पीड दे रही है, तब होता क्या है ना कि आपका जो 4th और 5th गियर है ना, वो बस क्रूजिंग के ही काम आ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ क्रूज कर रहे होते हैं 4th या 5th गियर पे। तो जो थर्ड गियर तक जो स्ट्रेस दे रही है बाइक, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि थर्ड गियर के बाद जब आप 4th पे लगाओगे ना और 5th पे लगाओगे, आपको ना वो पावर गियर नहीं फील होगा। जो शुरू के 3 गियर है ना, आई कैन टेल यू कि वो पावर गियर से इस बाइक के, मतलब उन तीनों गियर में आपको पावर फील होता है, जो पावर जनरेट हो रही है। लेकिन जैसे आप 4th या 5th गियर पे आते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पावर जनरेट नहीं हो रही है, बस उसी स्पीड को
मेंटेन कर रही है इंजन विथ लेस स्ट्रेस, बहुत ही कम स्ट्रेस के साथ उसी स्पीड को मेंटेन करती जाती है और कुछ नहीं हो रहा होता फोर्थ या फिफ्थ गियर में, बिकॉज आप 100 तक पहुंच जाते हो थर्ड गियर में, एंड देन फोर्थ और फिफ्थ गियर में जाने में आपको 120 टच करने में भी मुश्किलें आ जाती है, 120 भी नहीं जा पाती है, आप चौथे और पांचवें गियर पे चलाते रहोगे। बट यस, फोर्थ और फिफ्थ गियर पे 80, 90, 100 बहुत ही सुकून से आप ड्राइव कर सकते हो। एंड दिस इज द रीजन वाई इसमें जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा था आपको, इसमें जरूरत नहीं है ऑयल कूलिंग या लिक्विड कूलिंग की, क्योंकि जो शुरू के 3 गियर में उसमें आपने एक्सेलरेट कर ली बाइक को, उसके बाद जो आखिरी के 2 गियर बचे, चौथे और पांचवें गियर जो बचे, उसमें आपको करना क्या, आपको बहुत ही छोटी सी चीज करनी है, और वो ये करनी है कि उसी स्पीड को मेंटेन करना है। जैसे अभी मैं 60 पे चल रहा, नाउ आई पुट दिस बाइक ऑन द 4th गियर एंड नाउ ऑन द 5th गियर, और आप देखिए बड़े आराम से ये बाइक चल रही है। 80 पे आप क्रूज कर सकते हो होल डे लॉन्ग, 80, 90, 100। 5th गियर में इंजन पे कोई प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि जो प्रेशर है, जो पंचीनेस है, वो इनिशियल के 3 गियर्स है उसी में पुट कर दिया गया है, तो बाद के जो 2-3 गियर बचे उसमें कोई इशू नहीं आती है। सी 5th गियर आराम से मैं 90 पे जा रहा है, एंड जब मैं इसको 80 पे करता हूँ ना थोड़ा सा कम, तो यू विल सी कि ये देखो इको मोड स्टार्ट हो जाता है। इसका इको मोड स्टार्ट हो जाता है अगर आप इस बाइक को 70-80 पे चलाते हैं 5th गियर पे, तो आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग इन, सॉरी, लिक्विड कूलिंग और ऑयल कूलिंग इन दिस बाइक। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी मुड़ने में, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है बट नहीं, बड़े आराम से टर्न ले लिया इसने, कोई इशू नहीं आई। हालांकि पाँव रखना पड़ा था मुझे, बट ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। इट लुक्स अ वेरी लॉन्ग बाइक, बट ज़्यादा जगह नहीं चाहिए इसको टर्न करने के लिए। सो मैं बात कर रहा था इंजन की, तो जो 4th और 5th गियर जो रहता है ना, वो आपकी क्रूजिंग गियर हो जा रही है, और जो शुरू के 3 गियर है वो आपकी पावर गियर है। आप 3rd गियर पे 100 टच कर दोगे, 4th गियर पे मुश्किल से 110 जाएगी, 5th गियर पे आप बहुत ही लंबे टाइम तक एक्सेलरेट करोगे, तब वो 120 से 125 के आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा शायद ना जाए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन सेटअप। आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक और रियर में मिलता है ड्यूल गैस चार्ज सस्पेंशन है। इसमें मोनोशॉक नहीं है, ड्यूल सस्पेंशन सेटअप इसमें लगा हुआ है। ऑल दी सस्पेंशन आर डूइंग दियर वर्क फाइनली, कोई परेशानी नहीं उसमें, पर अच्छा फीडबैक है, आपको कहीं छोटे मोटे बम पता भी नहीं चलते हैं, और कुछ ऐसी इशू आती ही नहीं है। जब तक मैं जैसा भी चला रहा, कुछ अगर छोटा सा स्पीड ब्रेकर आता है या फिर छोटा सा एक लाइन नहीं तो गड्ढे जैसा आ जाता है, पता नहीं चलता है, बड़े आराम से निकल जाती है। एंड वन मोर थिंग, these suspension help this bike to maintain a stable line, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, स्ट्रेट लाइन मेंटेन करने में हेल्प करती है। जब मैं इस बाइक पे बिल्कुल ही पैनिक ब्रेकिंग कर रहा था, तो 70-80 की स्पीड में आप इसको ब्रेकिंग करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हेल्ड करती है बाइक, कोई इशू नहीं उस चीज़ में। सो माई फाइनल टेक ऑन दिस बाइक इज़ दैट इसकी जो इंजन की जो पंचीनेस है, जो टॉर्की बिहेवियर है, उसकी वजह से क्या आपको सिटी में चलाने में बहुत ही आराम लगेगा, इस बाइक को कंफर्टेबल लगेगा आपको सिटी में चलाने में भी। और जो 4th और 5th गियर में जो क्रूजिंग गियर दिए गए हैं, उसकी वजह से आप हाईवे पे भी ले जाओगे ना तो बड़े आराम से आप पूरे दिन चला सकते हो, इंजन पे कोई प्रेशर फील नहीं होता है। लेट मी टेल यू, वाइब्रेशन फ्री इंजन है, एकदम जीरो वाइब्रेशन आपको फील होगा, चाहे आप 4th 5th गियर पे 100+ पे भी चलाओगे, वाइब्रेशन फील नहीं होती है। फर्दर इसमें मिलता है आपको स्लीपर प्लस असिस्ट क्लच। सो व्हाट आई थिंक कि ये कंप्लीट पैकेज है पूरा एक। सो फॉर मी द प्राइस एट विच दिस इज़ अवेलेबल विच इज़ 2 lakhs एक्स शोरूम, दिस इज़ कंप्लीट पैकेज एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड येस, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे DM भी कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, और इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो भी होने वाला एक रिव्यू वीडियो है, जो कि हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे किया है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, जय हिंद।